ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर जो मैं आज के सत्संग की बात करूं ना, तो ये सत्संग उन सत्संग में से एक है जिन्हें आप बार बार सुनना चाहेंगे। जब भी लाइफ में कभी भी आप थोड़ा भी डिमोटिवेट होंगे ना, या आप थोड़ी उलझन में होंगे, तो इस सत्संग को आप सुनेंगे। ये सत्संग ऐसा सत्संग है, महाराज का बहुत ब्लेस सत्संग है। एक एक सवाल का जवाब आपको इस सत्संग में मिलेगा, जो आप काफ़ी समय से महाराज से अरदास कर रहे होंगे अपने सवालों के जवाब के लिए। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने, हाँ जी, दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। प्यारी साथ संगत जियो, मेरे प्यारे सोने गुरुपा। मैं जस कौर दिल्ली से, ये मेरा तीसरा सत्संग है। कहने को तो यूँ इतने सत्संग हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। गुरुजी से जुड़े हुए पूरा एक साल में मेरे को लगता है शायद हम अनजान रह जाते होंगे, लेकिन हर एक सेकंड हमारे साथ सत्संग होता है संगत जी। और अभी इसी सत्संग में मैं छोटे छोटे करते करते अपने सारे सत्संग शेयर करूँगी आपके साथ संगत जी। सो मेरी प्यारी संगत जी, पहले तो आप सबको कोटि कोट शुक्राना कि आप लोग टाइम निकाल के पूरा सत्संग सुनते हैं। और कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरु का, जो आप इतनी मेहनत करते हैं हम गरीबों के ऊपर कि हम सत्संग सुनाने लायक बनते हैं। तो मैं अपना पहला सत्संग जो है वो कुछ इस तरीके से डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को अपने शायद पहले 2 सत्संग में ये डिस्कस भी किया था कि मैं फ्रेंचाइजी लेके सैलून्स वगैरह मैंने चलाए और बहुत मुश्किलें आई। फिर ऐसा हुआ कि मैंने एक अपना क्लिनिक फिर फ्रेंचाइजी पे लिया और मैंने उसको शुरू किया चलाना। और हुआ कुछ इस तरीके से फिर कि नहीं, शायद चीज़ें नहीं अच्छी लग रही थी या नहीं चल पा रही थी। तो मेरे पास बीच में ही हेयर को बेचने के लिए बहुत बड़े जो एक मतलब होलसेलर्स होते हैं, बहुत ही बड़ा होलसेलर है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि सारे ही जानते हैं उनको। उनका अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है कि उन्होंने, जिनकी मैंने फ्रेंचाइज़ी लेके छोड़ दी थी, उनको ये था कि उन्होंने आगे उनकी फ्रेंचाइज़ी लेनी है। उस तरीके से उन्होंने मेरे से बहुत स्मार्टली एक्ट किया संगत जी। और स्मार्टली एक्ट करके मुझे ये जताने की कोशिश करी कि मैं आपके साथ हूँ और उस बंदे के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी फ्रेंचाइज़ी लूँ या ना लूँ ये मुझे आपसे जानना है, क्योंकि आपने उनकी फ्रेंचाइज़ी लेके छोड़ दी। तो प्यारी साध संगत जी, गुरुबा इतने प्यारे हैं, मतलब अगर ये आपके साथ जुड़ गए हैं ना, तो आप ये समझ लो कि बंद कमरे में भी अगर आपको कोई रस्सी
बांध के भी हाथों पे और पैरों पे और मुंह के ऊपर टेप भी लगा देना, और आप सोचो मैं बचूं कैसे। अगर आपको गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट कर लिया है ना, तो इतनी बुरी दशा में भी ना आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जितने बाल गिनकर जाओगे ना घर से, उससे ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन उससे एक भी बाल कम नहीं मिलेगा आपको। ये वो गुरु पाए, ये वो कर रहे हैं सबके साथ। और शायद ये इस धरती पे आज भी अपना मौजूद एक लाइव अपनी प्रेजेंस इसलिए शो करता है कि कलयुग इतना है ना संगत जी, इतना कलयुग है कि आज अपना अपने को खाने को दौड़ रहा है। कहीं जगहों पे तो ये भी सुनने को आया था कि इंसान इंसान को काट के आराम से खा पी के घर पे आके बता रहा है कि मैंने आज अपने दोस्त को ही खा लिया। हम तो बातों में ये बातें बोलते हैं, या उसको खा गया या उसको खा गया, लोग तो अब बैठ के उसी का ही मलीदा निकाल के उसको ही कुक करके प्रॉपर तरीके से और खा पी के घर पे आके बताता है मैंने तो अपने दोस्त को खा लिया आज। ये हालात है इस कलयुग में रहने के, ये हालात हैं। अगर इस कलयुग में भी हमारा गुरु हमारे पास ना हो, या ना आगे पीछे हमारा ध्यान रखने के लिए हो, मैं कह रही हूँ एक सेकंड, एक सेकंड शरीफों के लिए इस दुनिया में जगह नहीं है। या तो वो सुसाइड करेगा क्योंकि वो कमजोर है, या तो वो सुसाइड करेगा, या वो बीमार रहेगा, या कुछ ना कुछ वो जी नहीं पाएगा। बस मेरे को इतना पता है। बाकी गुंडे जो हैं, जो ऐसे लोग हैं शातिर हैं, वो तो अपना जीवन पहले भी चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और कल भी चलाते रहेंगे, क्योंकि भविष्य उनका बड़ा सत्यानाश है। लेकिन हम जैसे भोले भाले जो बच्चे हैं ना, उनका सर्वाइवल नहीं है इस कलयुग में। तो गुरुजी ने हम जैसे प्यारे बच्चों को अपने पास इसीलिए रखा है कि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरे बच्चे, मैं तेरे पास ही हूँ। तो संगत जी हुआ कुछ इस तरीके से मेरे साथ कि मेरे को बड़े ही प्यार से अपने जाल में फंसाया जा रहा था। मैं भी इतनी, जैसे आपको बताती हूँ, हम भोले हैं, हम भाले हैं, कोई चालाकियाँ नहीं है, तभी गुरुजी के पास हैं। तो गुरुजी को पता था कि मेरा ये सबसे मासूम बच्चा है और ये अब फंस रहा है। ये वो जानते थे, मैं नहीं जानती थी। मैं तो खुश हो रही थी कि मेरे पास वो बंदा आ गया, मतलब इतना बड़ा बंदा। तो मैं हैरान थी पर खुश भी थी। और मैंने अपने पार्टनर से डिस्कस किया और मेरा पार्टनर भी मेरे जैसा ही है, गुरु जी का सबसे बड़ा फॉलोअर, सबसे बड़ा भगत। और मजे की बात, वो भी मेरे जैसा ही भोला है। उसको भी लगा कि वाओ वाओ वाओ, तेरे तो कर्मास ही बड़े अच्छे हैं। हम लोग दूसरे वे में प्यारी सत्संग जी इस चीज़ को ले जाते हैं, है ना, कि हमारे कर्मास बड़े अच्छे हैं, हमने कभी कुछ बड़ा अच्छा किया कि हमारे पास इतनी बड़ा ऑफर आ गया। अच्छा, करते कराते उन्होंने मुझे सब कुछ करा, मेरे को अपनी वाइफ से भी बात करवाई और मेरे साथ एक डेट फिक्स कर ली कि आपने इस दिन आना है। ये उन दिनों की बात कर रही हूँ, अभी जब नवरात्रे आए थे। मैंने अपने घर में अपनी एक प्यारी माँ को भी बिठाया हुआ है। तो अब माँ अपने बच्चे को देख रही है, और नवरात्रों पर 9 हमारे नवरात्रे हैं। तो मैंने अपना जोड़ा व्रत का रखा हुआ था, लास्ट के 2 जोड़े, 8वां और 9वां। अब जिसने मेरे लिए जाल बिछाया था, जिस भी फ्रेंचाइजी जिसकी मैंने ली थी, एक उसका जाल था, या मुझे नहीं पता कि जिसका भी जाल था, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, जिसका भी जाल था, वो ये भूल गया कि गुरु पा और माँ, पार्वती माँ और गुरु जी, मतलब मेरे शिव जी और पार्वती माँ, वो तो 24 घंटे मेरे घर के अंदर ही हैं, क्योंकि मैंने तो गुरु जी को अपने घर पे बिठाया होगा। और गुरुजी शायद बैठे भी मेरे घर पे, इसीलिए उनको पता ही है मासूम बच्चा ये बिखर जाएगा, इसको मैं इसका हाथ छोड़ दिया या मैं राइट लेफ्ट हो गया तो मेरा बच्चा तो ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि पहले ऐसा बहुत सफ़र किया, अकेले मैं नहीं संगत जी लड़ सकती हूँ किसी के साथ, ना मेरे अंदर हिम्मत है ना ताकत है। तो गुरुजी साक्षात आके यहाँ पे बैठ गए, उन्होंने कहा सब कुछ मैं संभालूंगा, तू फ्री हो जा, क्योंकि तेरे पास दिमाग तो है नहीं। तो अब हुआ ये कि एक डेट फिक्स कर ली गई हमारी, बहुत ही प्यारी डेट, लकी डेट जो मैं हमेशा मानती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, इस दिन हम लोग मिल लेते हैं। अब ये हुआ, 2 जोड़ी के जो मैंने व्रत रखे थे अपने, 8 और 9। 9 में मैंने कंचक बिठाई हुई थी, मेरी प्यारी सी जो कंचक हैं वो आई हुई थी, और मैंने इस बारी सूखा प्रसाद रखा हुआ था। बड़े ही प्यार से माँ की आरती करी बच्चों ने, मैंने माँ के साथ, और खूब इंजॉय किया हमने वो सुबह का जो दिन था कंचकों के साथ। जैसी कंचक को मैंने यहाँ से, मतलब वो किया सारा, जब भोग लग गया कंचकों को, और
व्रत पूरा हो गया तो मैं भी तैयार होने लग गई। मैंने कहा चलो अब तो निकलना है आज मेरे को, कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट है बहुत बड़ी, बालों जिन जो हेयर वाले होलसेलर्स हैं, कि मेरा काम तो क्लिनिक कम सलोन का है, मेरे को तो ये चीज़ें चाहिए होती है और ओरिजिनल हेयर्स भी चाहिए होते हैं, किसी के साथ चीट ना हो, सब कुछ ओरिजिनल करूँ जो भी करूँ, कि मैं गुरु बागी हूँ। अब ये हुआ, उसी दौरान मैंने अपने पार्टनर को फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ पे हो, और उन्होंने कहा कि यार जस्ट मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं तो रेडी हूँ। आप मानेंगी नहीं प्यारी संगत जी, उसी बीच मेरे को गुरुजी हमेशा नैप दिलवाते हैं, कुछ सेकंड्स की, कुछ दिखाना होता है। बैठे बैठे मैं इतनी एक्टिव होती हूँ, मुझे अचानक से नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। ये बात ये अभी अभी नहीं कर रहे गुरुजी मेरे साथ। मैं जिन दिनों नोएडा भी जाती थी ना, उन दिनों भी गुरुजी मेरे को नैप दिलवा के अपने सोने दर्शन देते सी। बहुत कुछ मुझे बताते थे अपने स्नैप में, और स्नैप भी बहुत बड़ी नैप नहीं होती, 5 मिनट की, कुछ सेकंड्स की नैप होती है संगत जी। अब इस बारी भी यही कुछ हुआ, नैप दिलवा दी मेरे को गुरुजी ने कुछ सेकंड्स का, और उस नैप के अंदर मेरे को उन्होंने क्या दिखाया। हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, एक बंदे ने बहुत जोर से मेरी गाड़ी को टैप किया, ठा, और वहीं पे मेरी गाड़ी को रोक दिया, कि मतलब कहने का मतलब था कि आगे नहीं जाना। शक्ल नहीं दिखाई मेरे को, बस अपना हाथ दिखाया, थोड़ा सा अपनी पीठ दिखाई, और वहीं मेरी गाड़ी को जोर की हाथ से मार के वहीं रोक दिया, आगे गाड़ी नहीं जाने दी मेरी। बस इतनी नैप आई, इतना ही ड्रीम देखा और मैं एकदम से जाग गई, एकदम जाग आ गया मेरे को, मैं उठ गई। अच्छा, फिर इनका फ़ोन आ गया कि आ जाओ बाहर, में आ गया हूँ, मैं चली गई। और आप, आई एम स्पेल बाउंड, मतलब जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। उसके बाद जैसे हम निकले, आधे रास्ते तक पहुँचे संगत जी, आधे रास्ते तक पहुँचते ही गाड़ी वहीं पर फ़ोन आता है बड़े ही खास बंदे का, जो लिंक था फ्रेंचाइजी के साथ, जिसका लिंक। उन्होंने वैसे ही कहा कि यार कभी भी ना तुम्हें ऐसा कोई भी फ़ोन कॉल आए, कुछ भी आए ना, यकीन मत करना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप किया जा रहा है तुम्हें फंसाने के लिए। तो फंसना नहीं है, हर इस चीज़ से ना बस साइड हो लेना अपने आप शांति से, क्योंकि धमकियाँ मिली हुई हैं कि उसका सोशल मीडिया इतना हाई है ना, वो जस को बर्बाद भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो फंसना नहीं है इन चीज़ों में आप लोगों ने। जब भी ऐसा वैसा कुछ भी आए आपको, बिल्कुल पीछे हट जाना। अब आप संगत जी समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। वो जो नैप आई है, और जैसे फ़ोन कॉल आया, लाइव गुरुजी ने, बंदा तो नहीं बट फ़ोन के थ्रू वो मैसेज, जो मैंने नैप ली थी ना, उसको हकीकत में बदल दिया। वो बंदा जो था वो और कुछ नहीं, साक्षात जो मेरे नैप में आया था वो गुरुजी खुद थे, जिन्होंने मेरी गाड़ी को रोका और उस बंदे से फ़ोन करवाया। हमने संगत जी वही जो आगे का कट था वहीं से यू कट मारा, सीधा अपने मैं क्लिनिक पहुंची। उसके बाद मुझे कभी उस होलसेलर का ना फ़ोन आया ना कुछ आया, क्योंकि उनको ये पता लग गया था, कि हमें ये पता लग गया है कि वहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने हमें इस तरीके से उस इतने बड़े ट्रैप से बचाया। हम जब कोई बिज़नेस करने चलते हैं ना संगत जी, तो बिज़नेस ऐसे नहीं बन जाते हैं, बड़ा स्ट्रगल है लाइफ में। जब तक गुरु जैसा हमारी लाइफ में कोई गुरु नहीं होगा ना, हम बच नहीं सकते हैं। लोग मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, सोशल मीडिया का थ्रू मारना हो, चक्कू से मारना हो, मर्डर हो, कुछ भी हो, वो कर डालेंगे। क्योंकि आजकल इंसान की इंसान से कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू ख़त्म हो चुकी है इंसानों की। ये तो गुरु जी हैं जिन्होंने हमें बचा के रखा हुआ है। ये तो आजकल चलने वाले इंसान की भी कोई औकात नहीं है। जो एक कुत्ता होता है ना, वो और एक इंसान, दोनों आज एक जैसे हैं। कुत्ता भी चलते चलते बेचारा गाड़ी के नीचे आके मर जाता है, कोई उसकी FIR नहीं होती, कुछ नहीं होता। आज सेम एक इंसान की यही औकात है, चलते चलते कोई उसको मार के जा रहा है, वो चीख रहा है, वो मर रहा है, कोई FIR दर्ज नहीं है, कुछ नहीं है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी, आजकल पैसे ने सबका दिमाग घुमा दिया। कब ये कलयुग खत्म होगा, कब ऐसे लोग इस दुनिया से जाएंगे, कब एक प्यारी दुनिया वापस आएगी, इतना विश्वास है आने वाले युग में ये गुरुजी ही करेंगे, ये मेरा दावा है। कभी लाइफ में कुछ बनी ना अगर अच्छा, और आप लोग अगर मुझे सब सुन सके ना, तो मैं सबको लाइव सेशन दूंगी अपना टीवी पे, जब ये बताऊंगी कि ये गुरुजी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी ये गुरुजी क्या करेंगे हमारे लिए। तो ये एक मेरा सत्संग था। दूसरा सत्संग मैं आपको बताती हूँ, बिना हस्बैंड के, हस्बैंड यूरोप बैठा हो आपका और आप इन लॉज में बैठे हुए हो अपना, ये आसान काम नहीं है संगत जी। ये सारी लेडीज़ मेरा सत्संग जो सुन रही होंगी, ये बड़े ही दिल से ना इस चीज़ को लेकर समझ रही होंगी जो मैं कह रही हूँ इस टाइम। तो संगत जी हुआ ये अब कि हम जब किसी के लिए बहुत अच्छा करते हैं ना, वो हम नहीं करते, क्योंकि हम बड़े मासूम हैं, हम तो सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ देते हैं। जो वो करवाते हैं ना,
हम चुपचाप वो करते रहते हैं और बड़े खुशी खुशी करते हैं। मैं आपको बताऊं, चाहे किसी के ऊपर पैसा लुटाना हो, गुरुजी ने अगर बोल दिया है तेरे को पैसा देना है इसको या तूने खर्च करना है, आपके फेस के ऊपर शिकंज नहीं आ सकती उस सेकंड के लिए भी। मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं, कभी नहीं। तो मेरी प्यारी संगत जी, गुरुजी ने मुझसे भी कुछ इतने ही महीने, 8-9 महीने बड़ी प्यार से एक सेवा के रूप में करवाते गए करवाते गए करवाते गए। मैं भी खुशी खुशी उछलते कूदते, सिर्फ घर में खुशियां बनी रहे, ना मेरा हस्बैंड डिस्टर्ब हो, मैं बिजनेस कर रही हूँ ना मैं डिस्टर्ब हूँ। मेरा मासूम बच्चा है जो साक्षात एक छोटी सी मेरी जो लक्ष्मी, मैं तो वही कहूँगी, एक साक्षात वो रूप है बच्चे का। जितना खर्च करूँ डबल दे देता है मुझे वापस। मेरा तो एक छोटा सा भगवान का रूप घर के अंदर बैठा हुआ है साक्षात, और वो गुरुजी ने खुद ही बच्चा दिया है मेरे को। मेरा उस बच्चे में भी कोई हक नहीं है। शिव जी का साक्षात वो बच्चा, मैं पूरे शिव जी के गुण। शांत बच्चा, मार खा के आ जाएगा, लेकिन संगत जी मार खा के आएगा लेकिन मरेगा नहीं। इसलिए नहीं मारता, इसको दर्द है अंदर। मैं मारूंगा तो मम्मा दर्द होगी उस बच्चे को, मैं नहीं मार सकता क्योंकि मुझे मारना नहीं आता और मुझे सीखना भी नहीं। मैं मार खा लूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ इतने गंदे कलयुग में ना, ये बच्चा एक साधारण बच्चा नहीं है, ये एक शिव जी की दात है जो यहाँ पर आई हुई है। तो ये हुआ जब मेरे हस्बैंड वहाँ पर है, मैं उनको भी कोई टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। गुरु जी के आगे हर रोज़ यही अरदास, गुरु जी इतना दो कि घर स्मूथली चला सकूँ। गुरु जी ने दिया भी बहुत और खर्च भी बड़ा करवाया, लेकिन मेरे फेस के ऊपर शिकंज नहीं आई संगत जी। अब गुरु जी कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं तू अपना दिमाग ना लगा, तेरी कदर किस तरह करानी है और मैं जानता वा तू नहीं जानती। अपना दिमाग ना बाहर सुट के आया कर, क्योंकि मैं तेरे घर के अंदर बैठा हुआ, मैनू सब कुछ पता है किन्नू किस लेवल तक रखना है, तेरी कदर किस तरीके नाल करवानी है। तो तू अपना दिमाग बंद ही रख तो ज़्यादा चंगा होएगा। और एक्चुअली संगत जी, बंद दिमाग रख लो सारे अपने, छोड़ दो सब कुछ गुरु जी के ऊपर। Let him do the work. You all sit calmly, coolly, and enjoy your life. Just like a father and a mother taking care of you when you are a child. जब आप बच्चे होते हैं, जैसे आपके माँ प्यो आपकी केयर करते हैं ना, आपको कोई टेंशन नहीं होती, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, रोटी मिलेगी, 4 फुलके मिलेंगे, रसगुल्ला मिलेगा, समोसे मिलेंगे, वो आपकी टेंशन नहीं है। आपने तो बोल दिया पापा आज आते हुए ना वो ले आना, मेरे लिए 3 समोसे ले आना, आते हुए रसगुल्ले ले आना। आपकी टेंशन नहीं है संगत जी, वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो टेंशन आपके बाप की है, आपके प्यो की टेंशन है वो पैसे कहाँ से लाएगा। आपके सामने शाम को समोसे और रसगुल्ले आ जाएंगे। मेरा बेटा भी मुझे ऐसे ही बोलता था, मम्मा आज कपड़े लेने हैं। ओके जी, उसको टेंशन नहीं है कपड़ों के पैसे कहाँ से आएंगे, वो माँ की टेंशन है, जहाँ से मर्जी लाओ आएंगे। बस शाम को बच्चे के पास कपड़े, समोसे, रसगुल्ले, चाउमीन, मोमोज सब आ जाते हैं। यही सेम चीज़ गुरु जी के साथ करनी सारी संगत शुरू कर दो, क्योंकि अब जो सत्संग आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ना, ये हिला देने वाला सत्संग है मेरा। तो वो ऐसे हुआ कुछ कि गुरुजी ने 8 महीने 9 महीने बड़े प्यार से सेवा करवाई सबकी, और मैंने बड़े प्यार से करी भी, और वो भी पैसों की। चलो भाई, घर में राशन भी डालना है, सब कुछ डालना है, खुला हिसाब। जब फ़ोन आ जाए मेरी मेट का, भाभी ये ख़त्म है वो ख़त्म है, चल भाई पेटीएम मारा तो चलो भाई हो गया चलो। लेकिन आज जब 9 महीने के बाद या 8 महीने के बाद जब मैंने अपना हाथ खींचा, सुबह सुबह प्यारी संगत जी, मैं बिल्कुल रेडी थी राशन मंगवाने के लिए महीने का। पता ही नहीं क्या हुआ, सुबह उठी मैंने अपने हाथ खींच लिया या गुरुजी ने हाथ खिंचवाया, मुझे कुछ नहीं पता एक्चुअली हुआ क्या, लेकिन मेरा मन नहीं किया, मैंने नहीं डाला राशन। मैंने सब कुछ डाल दिया अपनी मदर इन लॉ के ऊपर। अच्छा, पूरा महीना मेरे घर में कोई राशन नहीं आया, 2-2 किलो आटा, आधा किलो से भी कम की, चलो जो भी है वटेवर। अब ये हुआ, यही वाला महीना ऐसा होया जिसमें घर में कुछ नहीं, खाली। और ऐसा नहीं है पैसे नहीं है, पैसे हैं, बट मैंने अपना हाथ खींच लिया। ये गुरु जी की महिमा बता रही हूँ आपको, अपरंपार। ये कैसे कदर करवाते हैं आपकी, पहले पूरा पूरा मुझे सरेंडर करवा देते हैं, और आपको भी करवाते होंगे अगर आप सच्चे मन से मानते हो। खूब करवाते हैं, पहले आपको झुकाते हैं, फिर सामने वाले बंदे को आपकी कदर करवाते हैं। ये वो सत्संग है। उसके बाद इतना करवा दिया, फिर मुझे बिल्कुल पीछे खींच लिया मेरे प्यो ने। उन्होंने फिर मैनू किया, हुण नहीं तू करना, उन राम नाल बह। उसके बाद वो हिल गई, क्योंकि उनको मेड का भी सुख दे दिया जस ने। मेड का सुख ऐसे दे दिया, कोई काम नहीं करना पड़ता, सारा मेड करती है, बाहर का अंदर घर का जो भी है। उनको गुरुजी ने वो सुख एक प्राप्ति करवा दी। दूसरा, फाइनेंस मेरे से इतना ज़्यादा लगवा दिया कि उनको वो एक पैसों की भी सुख समृद्धि जो होती है ना, एक वेल टू डू, वो वाली भी एक करवा दी। फिर गुरुजी ने एकदम से पीछे खींच लिया कि गुरुजी ने मेरी कदर करवानी थी, वो कैसे करवाते। इस महीने मुझे पीछे खींचा पूरी तरीके, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड का कल मेरे पास फ़ोन आता है, वो मुझे फ़ोन पे कहते हैं
मम्मी तो कहती वो अपना खुद करती हैं सारा। मैंने कहा अच्छा। उनका 9 महीने मेरा करा हुआ कूड़ा हो गया, मतलब सब कुछ क्यों किया? इसलिए तो नहीं किया था कि मुझे वापस सारे पैसे चाहिए, इसलिए भी नहीं किया था कि जगह जगह जाके मेरा ढिंढोरा पीटो, सिर्फ इसलिए किया था कि थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, थोड़ा सा मान सम्मान केयर प्यार मिल जाए। वो भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं। हम पीछे जब मैं मैरिज पे गई थी तो मेरा डायमंड का सेट मैंने वो खुद नहीं पहना। मैंने मम्मी को बोला, अपनी मदर इन लॉ को, मैंने कहा वो आप पहनोगे, आप खाली नंगा गला जाओ बहू के हाथ, बहू के उसमें श्रृंगार हो, मुझे ये मंजूर नहीं। जबकि हर घर में बहू सजी धजी होती हैं, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो भी उनको बोला नहीं, आपकी इज्जत में मेरी वो है, चलो कर लिया। अब प्यारी संगत जी, ये हुआ जब कल मैंने ये चीज़ अपने उनके मुंह से सुनी, ये मैं इसमें से हिल गई कि मैंने 8-9 महीने किया और आज मुझे वो ये बोल रहे हैं कि सारा कुछ उन्होंने किया। मैं बहुत हिली इस चीज़ को लेके, मैं बहुत ज़्यादा रोई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी बोला कि लास्ट महीने का जो बिजली का बिल था 1000 रुपये, वो भी उन्होंने पे किया, इस महीने का जो है वो तुम अभी पे कर दो। मैंने कहा अभी नहीं करूँगी, मैं थोड़ा टाइम रुक के करूँगी। आगे से उन्होंने थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स करी, मैंने आर्ग्यूमेंट्स करी, लड़ाई थोड़ी बढ़ गई, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया सारे फ़ोन के नंबर से। मेरे इस वक्त 3-4 नंबर्स हैं, बिजनेस के चक्कर में मैंने सब जगह से उनको ब्लॉक कर दिया, कोई बातचीत नहीं करी। उसके बाद गुस्सा चढ़ा हुआ था बहुत तगड़ा। अव्वल कहते हैं जब जिस भी घर में भगवान जी निवास करते हैं वहाँ के ना बर्तन खड़कने चाहिए ना दरवाजे खड़कने चाहिए। लेकिन संगत जी मेरा तो अपने पे कंट्रोल ही नहीं था। आप लोग भी सब समझ सकते हैं, जो लड़की एक 8-9 महीने अपनी जी जान लगा दे, मेहनत की कमाई है सबकी, जी जान लगा दे, सामने वाला बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, आप सोचिए दिल पे कैसे तूफान मचेगा। और वो भी सिर्फ, मैं सच्ची बताऊँ संगत जी, मैं सब कुछ इसलिए इतना करती हूँ कि चल कहीं ना कहीं हस्बैंड के आगे एक रिस्पेक्ट बनी रहे, प्यार बना रहे। लेकिन जब उसने ही नहीं करा, मुझे तो ऐसा फिर लगा कि क्या क्या क्या। फिर उसके बाद मैं कल रात को यहाँ पर आई हूँ गुरुजी के पास, और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो यार मेरे साथ? पहले इतना ज़्यादा करवाते हो, फिर मेरी बेइज्जतियाँ होती हैं, फिर सामने वाला बंदा मुझे बोलता है तूने करा ही क्या? तो गुरुजी मेरे को नहीं पता, मुझे इंसाफ चाहिए इसके ऊपर, झूठ और सच। झूठ की सुनने की मैं आदी नहीं हूँ, झूठ मैं बोल नहीं सकती, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। या तो मुझे झूठा बनाओ, इस दुनिया के अकॉर्डिंग चलाओ, ऐसी दुनिया है, या तो मुझे वैसा बनाओ, और अगर नहीं तो मुझे आज का इंसाफ चाहिए। सच और झूठ के बीच में मेरे को इंसाफ करके दो, मुझे नहीं पता कैसे, बट आप करके दो। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, वो मुझे बोलते थे टेलीपैथी के थ्रू, तू मेरे नाल बड़ा लड़दी है, बड़ा चीखदी है मेरे स्वरूप दे अगे आके, मैनू बड़ा सुना के जाती है, मैनू वो माड़ा नहीं लगता, बड़ा ही प्यारा लगता है मेरा बच्चा मेरे कोल आया है। पर कहते जिस दिन तू आके मेरे स्वरूप के सामने बैठती नहीं है ना, मुझे वहाँ दुख लगता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोई कह सकता है ये आपका बाप नहीं है, क्योंकि मेरे फादर भी यही बोलते थे, लड़ ले चुया, लड़ ले, जितना लड़ना लड़ ले, लेकिन आया तो सही, आके सामने बैठा तो कर, लड़ने के लिए भी तो सामने तेरे को आना पड़ेगा ना। ये होते हैं पेरेंट्स, ये होता है तुम्हारा प्यो। फिर गल गुरु जी के आगे आके बहुत लड़ी मैं। लड़ना क्या था, मतलब आंसुओं में थी, पिटीनेस में थी। एंड फिर गुरु जी को मैंने कहा मुझे नहीं पता, अब मुझे जस्टिस चाहिए, आज मुझे जस्टिस चाहिए इस पर। जैसे मर्जी दिलवा, वो आपका आउटलुक है, माता रानी का आउटलुक है, दोनों मिलके जैसे मर्जी, मेरे को जस्टिस चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने हमेशा अच्छा किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने उसी वक्त ग्रॉसरी वाले को फ़ोन किया, मैंने उससे सारी पर्चियाँ अपनी निकलवाई। उसने मेरे को तब मना कर दिया, कहता मैं सुबह जाके ना मैम देखता हूँ, चेक करता हूँ, आपको फिर दूंगा। लेकिन गुरुजी के पास जैसी शिकायत करके गई, मैं कह रही हूँ 5 मिनट नहीं मेरे गुरु पा ने उसको रोका। 5 मिनट में मेरे पास 15 स्लिप्स आउट हो गई। 5 मिनट में संगत जी, कैन यू बिलीव? नहीं तो मार्केट वाले कहाँ सेव करके रखते हैं, और अगर सेव भी करते हैं उनको टाइम चाहिए होता है, हर कोई इमीडिएटली तो करता नहीं। तो उसने मेरे को पता नहीं 8 एक दी है, 7 एक पता नहीं कुछ ऐसे ही था, 14-15 स्लिप्स जो है ना आउट करके पकड़ा दी। वो उसने नहीं दी, वो गुरुपा ने दी है। गुरुपा ने रखा हुआ था सब कुछ संभाल के, उन्होंने फटाफट वो भिजवा दिया। उसके बाद मैंने वही सेम सारी स्लिप्स उठा के अपने हस्बैंड को आगे फॉरवर्ड कर दी।
अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आज सुबह की बात है। और अब ये संगत जी सबको पता है, जब आपका मन भरा होता है आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, तो मैं इनको देखूं, मेरे को बर्दाश्त ना हो, इनकी शक्ल भी कितना बुरा कर गई मेरे साथ। और हर बारी झूठ तो बहुत ज़्यादा, छल फरेब तो बहुत ज़्यादा है ना, वही ख़त्म करना है इनका एक्चुअली। क्योंकि ये घर में एक म्यान में दो तलवारें तभी रह सकती जब वो या तो सेम हो, झूठ और सच एक साथ नहीं रह सकता बस। तो ये हुआ कि जब देखा नहीं बर्दाश्त हुआ मेरे को इनका, मैं अंदर आके मैंने ज़ोर की दरवाज़ा मारा। बुरा लगा, अंदर मेरे माँ प्यो बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे होंगे, बच्चा हमारा परेशान है, बट मैं क्या करूँ, मैं मजबूर थी संगत जी। उसके बाद उनके हाथ में रोटी थी, ऊपर गई अपनी सास को देने के लिए रोटी। ये धड़ धड़ करते हुए फिर नीचे आ गई, इनसे भी बर्दाश्त नहीं हुई एक्टिविटी। फिर ये अंदर मेरे रूम में घुसी है, कहती मेरे से रोटी नहीं खाई जा रही आज, तुझे क्या हुआ है, किसी से लड़ाई हुई है, तू परेशान है, क्या हुआ है। मैंने कहा आपसे दुखी हूँ कि इतना करने के बाद उम्मीद क्या करती हो, अगर अच्छा नहीं बोलना तो बुरा भी मत बोलो। सही बात है ना, आपको बहुओं की तारीफ़ें नहीं करनी, आप मत करो, बट कम से कम बुराई तो मत करो। जिससे सुनो वही उठा के मेरे को बोलता है कि वो तेरे बारे में ये बोलती है, वो तेरे बारे में ये, क्यों क्यों क्यों, क्या बिगाड़ा है भाई मैंने ऐसा। अभी इनको थोड़े दांतों के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, फटाक से निकाल के, ये तो गुरुजी साक्षात जानते हैं, रिपीट नहीं करवाती मैं बंदे को, फटाफट निकाल के पकड़ाती है, भाई दिक्कत ना हो। और इतना बड़ा दिल रखा हुआ है कि वापस मांगने की भी हिम्मत नहीं, जो दे दिया वो दे दिया। फिर मैंने इनको यही चीज़ बोली, मैंने कहा मुझे कहीं से तो पता लग जाए मेरी गलती कहाँ है, या तो मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ, मुंह पे चढ़ के बोलो, फिर तो मैं सुनूंगी कि हाँ यार गलत कर रही हूँ, उनको पता लग गया बुराई है। लेकिन जब गलत नहीं कर रही हूँ, सब कुछ फेवर में चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड गोइंग, उसके बाद फिर मेरे को मेरे लिए नेगेटिव क्यों सुनना पड़ रहा है। एक लिमिट है, एक लिमिट है संगत जी। एक बंदे से, दो बंदे से, तीन बंदे से, चार बंदे से, पांच बंदे से, अरे जो कोई उठ रहा है वो ये की बात बोल रहा है, जो कोई उठ रहा है वो ये बात कि भाई तेरी सास तेरे बारे में ये बोलती, तेरे सास तेरे बारे में ये बोलती है, ये बोलती, क्यों भाई। और मेरे को इस बार लगता है गुरु जी को भी अंदर से कुछ तो हुआ है कि हर बार यही हो रहा है, हर बार यही हो रहा है। उससे पहले, अभी हफ्ता पहले मुझे मेरी ही मॉम ने मेरे अगेंस्ट कुछ करा, जो बड़ा टाइम पहले का किया हुआ था, उसको छुपाया जा रहा था, पर पता नहीं, मैं अभी अमृत वेला कर रही हूँ, गुरुजी ने मेरे आंखों के सामने उनकी पट्टियां भी खोल दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये हिला देने वाले सत्संग है संगत जी, अगर आप ध्यान से सुने तो। मतलब मैंने अपनी माँ को 20-21 साल दिए, अब मैं जाके अब थोड़ा बिजनेस में अगर सेटल हो रही हूँ, उनको टाइम नहीं दे पा रही, तो उन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली कि मेरे को प्रॉपर्टी से ही बेदखल करने की कोशिश करी। करा नहीं था इम्प्लीमेंट, वकील तक पहुंची थी, कच्चे पेपर्स बना के घर पे रख ली, बस इतनी खुंदक चढ़ी थी उनको कि मेरे पास आती नहीं है, मेरे को डॉक्टर के पास लेके नहीं जाती, इसके ऊपर उन्होंने ये एक्शन ले दिया। और अभी 1-2 महीने पहले ही बैंक में जाके नॉमिनी भी बदल का था, किसी और को नॉमिनी बना दिया। दिल दहलाने वाला एपिसोड है मेरे पास तो इस वक्त। लेकिन गुरुजी को कहाँ राज आए ये सब चीज़ें। ये 20-21 साल जो बच्चे ने दिए आपको, आज वो बच्चा यूरोप छोड़ के, अपने हस्बैंड को भी वहाँ पे छोड़ के, अपनी मॉम के डिप्रेशन, लोनलीनेस डिप्रेशन के चक्कर में मैं इंडिया आई हूँ। उसी माँ ने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया, लात मारी, आगे पीछे कर दिया। लेकिन फिर गुरुजी तो थे ही ना, पता नहीं कब से मुझे पकड़ा हुआ है कि मुझे कहीं ना कहीं सेटल कर दिया, हाथ फैलाने नहीं दिया किसी के आगे पैसों के लिए एटलीस्ट। तो आज उनका भी फ़ोन आया, वो कहती हैं मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तू फिर भी अपनी मेड को मेरे पास भेज रही है, वो कि तेरे पास टाइम नहीं है, कि वो मेरे को फिर डॉक्टर के पास लेकर जाए। तो ये पीछे पड़ी हुई है अपने मेड के कि मतलब तू मेरी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जा। मैंने तेरे साथ इतना बुरा कर गई, आज मेरे को गिल्टी हो रहा अंदर से, मैंने ऐसे बच्चे के लिए इतना भी मेरे पास हिम्मत कहाँ से आ गई, इतनी हिम्मत भी मेरे पास कहाँ से आ गई कि मैं ऐसे बच्चे के लिए ये काम कर गई गलत। आज उन्होंने भी मेरे से माफ़िया मांगी, तो मैंने उनको भी यही कहा, माँ होके माफ़िया मांगने की आप लोगों को ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, ऐसी आप लोग गलतियाँ क्यों करते हैं। जो आप लोग दुख दर्द मेरे को दे रहे हो, उसके बाद भी मेरी हिम्मत तो नहीं बढ़ती कि मैं गलत कुछ करूँ। गलत तो संगत जी कर सकते हैं ना, सबके पास हिम्मत है, बट फिर अच्छाई मैं अपनी छोड़ ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं अच्छी हूँ, मेरे को दर्द है किसी चीज़ को लेके, तो वो दर्द कामयाब अंदर कायम है मेरे, मैं वो छोड़ नहीं सकती हूँ दर्द। मैंने फिर अपनी मेड को पीछे पीछे लगाया था, मम्मी को सुबह सुबह साड़ों की, मेरी तो उनसे बात नहीं हो रही थी, वो कितना बड़ा उन्होंने मेरे साथ कर दिया धोखा। मेरी तो संगत जी उनसे बात ही नहीं बिल्कुल हो रही थी, तो मैंने भी क्या करना था फिर।
मैंने अपनी मेट को बोल दिया, मैंने कहा तू फ़ोन करती है ना, सुबह 7:30 बजे उठ जाना, 8:30 उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, बस वो तेरी ड्यूटी है। अब वो भी रेडी होगी, वो भी कहती भाभी जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी। ठीक है जी। उस दिन वो दिन पे मेरी माँ को धक्का लगा कि इतना बुरा करने के बाद लड़की फिर मेरे बारे में सोच रही है, और ये उन्होंने नहीं किया, ये गुरुजी ने करवाया। मैं आपको यही बता रही हूँ संगत जी, आज का ये जो सत्संग है ना, ये इतना ज़्यादा मतलब आप समझिए कि एक लेसन देने वाला सत्संग आप लोगों को मतलब है ये, कि गुरुजी जब जिसका हाथ पकड़ लेना, मतलब मैं आपको अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले स्टार्टअप में यही कहा था ना, अगर एक कुर्सी के ऊपर आपका कोई हाथ, मुंह, आँख, नाक सब बंद करके चला जाए, आपको मारने की कोशिश करे ना, और अगर गुरुजी ने आपको पकड़ा हुआ ना, आपके जितने बाल लेके आए हो ना, उससे एक भी बाल कम नहीं होने देंगे, बढ़े हुए ही बाल जाएंगे, वहां पे बैठ के आपको लड्डू पेड़े सब खिलाएंगे वो, पर आपको दर्द में नहीं रहने देंगे, वहां से भी आपको निकाल के चुपचाप घर वापस पहुंचा देंगे। ये है हमारे गुरुजी साक्षात। इसलिए आपको कहा है कि इस कलयुग में अगर गुरुजी ने जिसको अपना बना लिया ना, मतलब वो तर गया, ये तो पूरी जिंदगी उसकी सत्यानाश है, पूरी जिंदगी उसकी नरक है। जी तो रहे हो लेकिन नरक में जी रहे हो। जिंदगी इसको नहीं कहते, 4 दिन की जिंदगी आप दारुओं में उड़ा रहे हो, मीठ मुर्गों में उड़ा रहे हो, बाहर घूमने निकल गए वेकेशंस पे, वो जिंदगी है। ऐसी जिंदगी को मैं जिंदगी मानती नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ एक कलयुग से भी बदतर जिंदगी है जो आप जी रहे हो। जिंदगी वो है जो आपको गुरुजी ब्लेसिंग्स में अमृत वेला करने के लिए उठा रहे हैं, वो है जिंदगी। अमृत वेला करके ना आपको काम पे भेज रहे हैं, और किसी की हेल्प करने के लिए ना आपको इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि आप किसी की हेल्प कर सको, उसको दान पुण्य में लाखों रुपए दे सको। ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। ये अगर आप जी रहे हो ना, इसको बोलेंगे हम जीना। किसी गरीब को दान पुण्य कर रहे हो, किसी भिखारी को ना, मतलब अनदेखा जिसे कहते हैं ना, किसी को बिना बताए गुप्त, थोड़ी मेरी हिंदी आई एम सॉरी वीक है, बट गुप्त दान, ये गुरुजी ने मुझे कहा है, गुप्त दान करो। जिसको गुप्त दान की ब्लेसिंग्स मिल रही है ना, वो जिंदगी जी रहा है। आज गुरुजी ने मेरे को पता नहीं कहाँ से किस लेवल तक ला के रखा है फाइनेंस का, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी गुरुजी ने मुझे आगे चल के और बहुत ऊपर तक भी पहुंचाया ना, तो यही अरदास है, पैर जमीन पे रखना मेरे गुरुजी, और जो ब्लेसिंग्स दे रही हो ना वो देते रहना मेरे को वही जीनी है, चाहे पैसा जितना मर्जी आए। आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ शायद बाहर घूमने, कहीं नहीं जा रही कि मेरे पास अभी मेरा बेसिक पूरा नहीं है, लेकिन जिस दिन गुरुजी ने परमिशन दी कि जा बेटे अब तू जा वेकेशंस पे ऐश कर, यहाँ जा वहाँ जा ऐश कर, लेकिन मैं फिर भी गुरुजी को बोलूँगी जो ब्लेसिंग्स दे रहे हो ना आज, वही दे रखना, ये ऐड ऑन कर देना, लेकिन जो ब्लेसिंग्स दी हुई है ना उसको मत छुड़वाना मेरे से। अमृत वेले का जाग भी देना, औरों की मदद करना भी सिखाना, पैर ज़मीन पे रखना, गुप्त दान करवाना, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करवाना गुरुजी जो मैं क्राउड से डिफरेंटली साउंड करूँ। मुझे क्राउड नहीं बनना, मुझे गुरुजी क्राउड बनना ही नहीं है। मुझे वो इंसान बनना है जो आपकी मुट्ठी भर संगत होती है, मुझे आपकी मुट्ठी में रहना है। मुझे क्राउड नहीं बनना, और ना मुझे वो कभी बनाना। मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए ना, 2 थप्पड़ मार लेना, चाहे नाक रगड़वा लेना अपने आगे, लेकिन मुझसे ये ब्लेसिंग्स कभी मत छीनना संगत जी। जिसके हक में ये चीज़ें आ गई ना, उसकी ज़िंदगी तर गई। मैंने को अभी अमृत वेला करा हुआ मेरे को लगता है 12, 13, 15 दिन ही हुए हैं, और उस 15 दिनों में ना गुरुजी ने ऐसा सबको घुमाया ना, ऐसा सबको घुमाया, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मुझसे पहले करवाया, मुझे पहले झुकाया, उसके बाद अब सबको एक एक करते करते लाइन पे ला रहे हैं। हमेशा हम यही कहते हैं, जब आपकी डोली उठती है ना घर से, तो बहुओं को यही समझाया जाता है, बेटा जिस घर जा रही है ना नीवा होके रही उधर, पहले सबनू अपना बनाई, उस तो बाद उम्मीद करी कि सारे तेरे बनणगे। वो गुरुजी ने मेरे साथ अब किया। पहले मुझे बिल्कुल नीवा करके सबको वो करवाया, उसके बाद अब टाइम ऐसा चढ़ा है कि जब सारे शुरू हो गए मेरे इर्द गिर्द, मैं बार बार सबको रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे तैसे करके अमृत वेला हमारा 2:30 से लेके 6 बजे तक रहता है, जिस भी मर्जी 1 घंटा, चाहे 1 घंटा संगत जी उठ के अमृत वेला जरूर करो। मैं कह रही हूँ दुनिया की वो ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गुरु जी का जाप और अमृत वेला, मैं पूरा नित्यनेम कर रही थी, मैं सुखमनी साहब का एक बारी पूरा पाठ करती हूँ, लेकिन फिर किसी सत्संग में सुना कि 11 बारी जपजी साहब का पाठ कर और एक बारी सुखमनी साहब का पाठ कर, अमृत वेला कर और मेरा जाप भी कर। संगत जी सही बता रही हूँ,
जपजी साहब का पाठ तो नहीं 11 बारी कर पाती हूँ कि 1 घंटा पूरा लगता है मेरे को 6 बारी करने में, और 40 45 50 मिनट लगते हैं सुखमनी साहब करने में। और मेरा क्योंकि अब क्लिनिक ट्रीटमेंट सेंटर है पिगमेंटेशन का और उसका वाइटनिंग का, मैं अपना सेंटर रन करती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता। और अभी मैंने शुरू ही किया अपना सेंटर गुरुजी की मेहर से, तो मेरे को संगत जी इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इतना लंबा, मैं अपना ना कैलकुलेट करती हूँ कि कम से कम 7 घंटे की नींद तो पूरी कर लूँ। मैं सुबह ही सोती हूँ, सुबह कैलकुलेट कर लेती हूँ अपने हाथ में, और मेरे को 7 घंटे की स्लीप करके मैं फटाफट तैयार होकर मैं निकल जाती हूँ अपने सेंटर में। अब मैं आपको चौथा, अपना ये तीसरा या चौथा सत्संग है, गुरुजी ने मेरे को मेरे ब्रांड बनाने पे कैसे वो किया। मैंने पहले किसी की फ्रेंचाइजी ली, फिर मैंने किसी की फ्रेंचाइजी ली, फिर एक सत्संग में सुना, उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा अपना खुद का कम कर, मैं तेरे बिजनेस ते तू नहीं कम करेगी, मैं कम करांगा तेरा बिजनेस ते। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सो प्यारी साध संगत जी, मैंने सबकी फ्रेंचाइजी ली कि गुरु जी को राज नहीं आया, कुछ भी राज नहीं आया इनको। इन्होंने देखा सब मेरे बच्चे को लूट रहे हैं, कोई कितना लूट रहा है, ला कोई कितना सीआर को लूट, मतलब लूटते ही जा रहे हैं, मेरे पार्टनर को लोग लूटते ही जा रहे हैं। गुरुजी ने मेरी सारी फ्रेंचाइजों को करा लॉक। गुरुजी ने मेरे को मेरा खुद का एक ब्रांड दे दिया। आज मेरा खुद का एक ब्रांड मैंने मेहनत करके शुरू कर रही हूँ, जिसको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जस्ट आप लगा लीजिए अभी वीक्स ही हुए हैं उस ब्रांड को। तो गुरुजी ने मेरे को आज्ञा बख्शीश करी, मेरे को मेरा खुद का ब्रांड चलाने की परमिशन दी। उस ब्रांड के लिए गुरुजी ने इतनी मेहनत कर डाली कि मेरे पार्टनर की एक प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, उसको भी लिक्विड मनियों में टर्न करवा दिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जितना ब्रांड बनने में पैसा चाहिए उससे दुगुना 10 गुना ज़्यादा दे दिया हमें। अभी फिर जाके डील कहीं अटक गई है, मंडे को फाइनल होगा। बस गुरुजी से आगे यही अरदास है, गुरुजी अगर आपको लगता है तो प्लीज़ वो डील करवा देना, क्योंकि उन्हीं पैसों से गुरुजी का सोना बोर्ड बनना है, जो मेरा ब्रांड है। उसमें मैंने सत्संग में सुना था, उन्होंने जय गुरुजी अपने ब्रांड का नाम ऐसे लगाया, और किस रंग में गुरुजी का नाम लिखवाया उस अपने बोर्ड के ऊपर, और उसी से ही उनको पता ही नहीं चला कहाँ फर्श से वो अर्श तक पहुंच गए। आज भी जब सत्संग सुना तो उन्होंने यही कहा, हमें पता ही नहीं है कि सामान अंदर डल कहाँ से रहा है हमारी शॉप में, ना इतना पैसा ना कुछ, देखते ही देखते ही देखते ही देखते इतने लोगों की भीड़ शुरू हो गई कि पता ही नहीं चला सामान कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ, हमारी पूरी की पूरी शॉप ही भर दी गुरुजी ने। जैसे ही बाहर बोर्ड लगाया, गुरुजी के नाम से ब्रांड चलाया, येलो रंग, गुरुजी का फेवरेट रंग है येलो, येलो रंग से जय गुरुजी लिखवाया, अपना काम शुरू कराया, कहाँ फर्श से अर्श में उठाना शुरू कर दिया। तो वो सत्संग एक मेरे लिए था, जब मेरे को गुरुजी ने एक हिंट दिया था, बेटा अपना ब्रांड शुरू कर, मत किसी के आले दुआले लगो, अपना खुद का काम कर, तेरा सारा कुछ मैंने संभालना है बिजनेस। और मैंने जिस जगह पे शुरू किया था ना, शुरू तो मैंने एक फ्रेंचाइजी के तौर पे किया था संगत जी। गुरुजी का वहाँ पे स्वरूप रखा, फ्रेम करवाया, बड़ा ही प्यारा फ्रेम मैट में, और मैट में सत्संग करते करते गुरुजी के दर्शन बन गए वहाँ पे ओम के। अब मैं यही सोचती थी, ओम के दर्शन बने हुए हैं, गुरुजी कुछ तो मैजिक करेंगे यहाँ पर, और फिर वही हुआ। जो मन की भी ख्वाहिश थी कि ब्रांड एक शुरू करूँ, अपना खुद का खुद एक ब्रांड बनूं, क्योंकि मुझे संगत जी ऐसा लगता है जो ट्रीटमेंट है ना वो इतना महंगा है नहीं, लेकिन लोगों को लूटा जा रहा है। अब गुरुजी के आगे यही अरदास है बहुत ज़्यादा कि गुरुजी बस किसी को ना लूटूं, जो ओरिजिनल वैल्यू है वही करूँ, लोगों को उनकी ब्यूटी दूँ। मेरा जो मकसद है मेन, ऑल ओवर वर्ल्ड में ना मैं सबको उनकी ब्यूटी दूँ, और जैसे से गुरुजी मुझे एडवाइस करेंगे इतना पैसा चार्ज कर, इतना कर, मैं उतना ही करूँगी। और गुरुजी सब टेलीपैथी में मेरे को बताते रहते हैं। तो फिर गुरुजी ने मेरा ऐसे ना संगत जी ब्रांड एक शुरू करवा दिया, और फिर अब सारा काम मेरा उस ब्रांड में चल रहा है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं डील अटक गई है मंडे की, प्लीज़ गुरुपा आपसे यही अरदास है वो डील हो जाए, मेरे पार्टनर को कुछ भी पैसा उसमें ना लगाना पड़े, जो उनका प्रॉफिट है उनको मिले, ताकि हम अपना सुख शांति से यहाँ पर अपना काम पे उस पैसों को यूज़ कर सके, मेहनत करके अपने ब्रांड को मैं आगे लेके जाऊँ गुरुपा। और वो साक्षात आपने ही चलाना है गुरुपा, मैंने तो चलाना भी नहीं है, ना मैं जानती हूँ, ना मुझे पता है, ना मेरे पास दिमाग, सब कुछ आपने करना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे प्यारी साध संगत जी, इतने प्यारे हैं ना गुरुपा, मतलब वीडियोस कैसे बनानी कैसे नहीं बनानी सब ये मुझे बता रहे हैं। किस हिसाब से मैं परेशान थी, मुझे कोई मार्केटिंग वाला नहीं मिल रहा, मार्केटिंग वाला भी बंदा मिलने रेडी रखा हो, जैसे ही मेरा ब्रांड बना मार्केटिंग वाला बंदा वहाँ पे साथ साथ मेरा रेडी रखा था, बस मैं गई, रिज्यूम उठाए, सेलेक्ट किया और शुरू कर दिया।
और जिस जगह पे मैंने रेंट लिया हुआ है ना, आप मानोगे नहीं, कच्चे पेपर्स पे वो बना हुआ था। कहते हैं ना थोड़ा टाइम के बाद आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट बनता है कुछ टाइम के बाद। वो स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट की न्यूज़ आई जब मैंने अपना खुद का ब्रांड एक इंट्रो करा। उसके बाद गुरुजी ने सारा कुछ परमानेंट, वो मुझे बोलते तेनू परमानेंट वर्क देना है, तेनू परमानेंट दी ब्लेसिंग्स देनी है, थोड़ा जा सबर कर ले। जो कुछ कर रहे हैं वहाँ परमानेंट कर रहे हैं, वहाँ तेरी परमानेंट खुशी वास्ते कर रहे हैं वहाँ, जस्ट थोड़ा सा सबर रख ले। इतने प्यारे, इतने प्यारे। और आज का तो सत्संग इन सब सत्संगों से बड़ा। मेरी मदर इन लॉ किसी के आगे नहीं झुकने वाली, वो बड़ी डाटी है। शी इज़ दैट स्ट्रॉन्ग लेडी, वो किसी को कुछ नहीं समझती है, चाहे कुछ है नहीं है, बट वो अपने से ऊपर किसी को कुछ नहीं समझती। लेकिन गुरुजी ने आज उनको भी कहीं ना कहीं, वो लेडी जिन्होंने कभी किसी को गले नहीं लगाया, सिर्फ गॉसिप्स करी हैं, बुराइयां करी, आज वो मुझे गले लगाती हैं, तो मुझे बड़ा प्यार कर रही हैं। पिछले 2 बारी से ऐसे हरकतें करने के बाद मनाने आती हैं, गले लगाती हैं, प्यार करती हैं, कंट्रोल करती हैं सिचुएशन को, मतलब पासा ही पलट दिया। जो लेडी हाथ कंट्रोल नहीं आती थी, गुरुजी ने ऐसा कुछ करा, ऐसा कुछ किया। क्योंकि संगत जी जिस टाइम पे वो गुरुजी को भोग भी लगाती थी, मुझे बड़ा बुरा लगा कि वो प्लेट गुरुजी के आगे ऐसी रख के चली जाती थी। 2 बारियां देखा तो रात को जो रोटी है वो कच्ची रोटी गुरुजी खा रहे थे। अंदर से ही हुआ कि गुरुजी प्लीज़ रात की रोटी बनाने का सुख मेरे को दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं करूँगी ऑफिस से आके भी, बट कच्ची रोटियाँ नहीं खिलाऊंगी अपने सोने गुरु पानो, कभी नहीं खिलावांगी। पक्की रोटी खाएगा मेरा गुरु जैसे हम खाते हैं। और फिर संगत जी हम लोग अरदास करके भोग लगाते हैं, और अरदास करके ही उस थाली को उठा के खुद कंज्यूम करते हैं वही सेम फूड। लेकिन वो क्या करती थी, आके रख देती थी, और ऐसे ही उठाया, कवर जो हम कवर करते थे हेड रेस्ट पे रखती थी सोफे के, और वो चली जाती थी। क्या वॉट, वो गुरु हैं, वो भगवान है। आप अपनी सास को भी अगर रोटी देते हो, उनको भी तो बोलते हो ना मम्मी रोटी खा लो। और मेरे गुरु को क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला कि गुरुजी रोटी लाइया प्लीज़, एनो भोग लगाओ या इसको खाओ। मेरे गुरुजी के लिए इतना इतना लाइट सिस्टम कैसे, ये मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा जब होते हुए, मैंने फिर अंदर ही अंदर मन में अरदास करी, वो दिन है ये दिन है, गुरुजी रात की रोटी मेरे से बनवाते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी की कहीं कोई कुछ भी बात करता है, मेरे से संगत जी बर्दाश्त नहीं होता, मैं खाने को दौड़ती हूँ, वहीं उसका चैप्टर कट करती हूँ, चाहे मुझे लाउड होना पड़े, कुछ भी। गुरु के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये उनको परमिशन ही नहीं है। तुमने नहीं यकीन करना मत करो, मेरे सामने कोई इनकी बुराई करेगा नहीं। मैं सबको यही बोलती हूँ, इतने बड़े बड़े सत्संग कर रहे हैं लाइफ में भैया, यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो घर बैठो। मेरे हस्बैंड का यूरोप में काम नहीं बन रहा था, कह रहे हैं बोलो अपने गुरु जी को, नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो। मैंने कहा अगर तुम ऐसे बोलोगे ना तो मैं उनको बिल्कुल नहीं बोलूँगी, और ना वो काम करेंगे तुम्हारा। मैंने कहा मैं उनको टेस्ट तो करूँगी नहीं, बट मन में एक आवाज़ उठी है तुम्हारी इस बात के बाद कि इसको बोल अगली बार जब भी जाएगा ना, का काम तैयार है, हो जाएगा, बट अभी नहीं होगा। मैंने कहा तुम्हारा काम ना अभी नहीं होगा, तुम अभी निकल लो घर वापस, ठीक है। अगली बार जब भी टेस्ट देना होगा तुम्हारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा, जिस भी दिन इसके बाद आ जाओ, चाहे कल परसों जब मर्जी, तुम्हारा टेस्ट क्लियर है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये वहाँ पर गए होंगे, इन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन जब फ़ोन उठाया तो छूटते ही बोला जय गुरु जी क्लियर हो गया। इतनी खुशी हुई इनके मुंह से जय गुरु जी सुन के। उसके बाद संगत जी ये अपने ऑफिस को लेके बड़ा परेशान। मैंने कहा जब जब गुरुजी ने चाहा ना बेटा, सेकंड में ना चीज़ें घुमा देंगे, उनको सिर्फ सेकंड चाहिए, टेंशन मत ले। तो फिर कुछ बात हुई, इवन अटैची का कलर तक भी नहीं ले रहे थे, उनका था कि तुम बताओ क्या लेना है। जब बताया घर गए, और थोड़ा सा चेंजेस तो होते ही हैं, अच्छा लगा उनको। फिर संगत जी गाड़ी, इनको गाड़ी का बड़ा चक्कर पड़ रहा था कि गाड़ी का नहीं वो हो रहा। अच्छा गाड़ी से भी पहले गुरुजी संगत जी पीआर आना होता है हमारा, है ना। एक पहले टेम्पररी पीआर मिलता है आपको, टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड मिलता है, फिर आपको परमानेंट मिलता है। इनका वो परमानेंट नहीं आ रहा था। उसके बाद गुरुजी के आगे मैंने अरदास डाली हुई थी बड़े टाइम से कि कुछ पेपर्स वर्क भी आप इनका स्ट्रॉन्ग कर देना। अनएक्सपेक्टेड, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं बनी हुई थी तब तक कि वहाँ पे वो भी, उनको भी नहीं पता था, कहते पता ही नहीं यार कब बनेंगे, मुझे भी नहीं पता। और एक दिन सुबह उठ के मुझे बोलते हैं जय गुरु जी। मैंने कहा क्या हो गया भाई तुम्हें आज? तो कहते हैं भाई फ़ोन आ गया, कोरियर आ गया, कार्ड आ गया। तो आप ये देखिए, यूरोप में बैठे हुए, यहाँ पर बैठे हुए हैं इंडिया में गुरुजी मेरे घर, लेकिन वो सिर्फ मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं,
मेरी सास का ध्यान नहीं रख रहे, मेरे बच्चे का नहीं, इवन बैठे हुए यूरोप में मेरे आदमी, मेरे हस्बैंड का भी ध्यान रख रहे हैं। पूरी फैमिली का ध्यान है इनको, पूरी फैमिली एक एक बंदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद इनको गाड़ी लेनी थी, वहाँ पे गाड़ी चलानी है। चलो जी, गाड़ी के लिए मैंने कहा, उस दिन संगत जी किसी को गाड़ी नहीं मिली एक्सेप्ट मेरे हस्बैंड को। वो दिन जो था वो थर्सडे, आई डोंट नो, थर्सडे का शायद दिन था। मैंने उनको कहा था थर्सडे को गाड़ी या वेडनेसडे को गाड़ी लेके आने के लिए, ऐसे कुछ था। वो गए, कहते पारुल किसी को भी गाड़ी नहीं मिली, सिर्फ मेरे को मिली। और अब फिर से एक बार हिला देने वाली बात ये होगी कि उस गाड़ी का नंबर क्या था सत्संग जी, ये आप सुन सकते हैं। 777 की ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने, 777 का नंबर दिया उस गाड़ी पर। ब्लैक रंग भी गुरुजी को पसंद है, ब्लैक रंग की गाड़ी दी और 777 की ब्लेसिंग दी है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और मैंने उनको उसी वक्त कहा, ये गुरुजी की गाड़ी है, बेफिक्र होकर आराम से ड्राइव करो, कभी कुछ गलत मत करना, बस ये है। गाड़ी को साफ सुथरा रखना और जब शुरू करो एक तिलक लगा देना, गुरुजी का स्वरूप खोलना, उन पे तिलक लगा के अपनी गाड़ी पे हर रोज़ तिलक लगो। देखो कैसे दिन जोगनी रात उन्नति करते हो। और एक्चुअली में गुरुजी इतना कर रहे हैं ना, उनको सपोर्ट इतना कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है फॉरेन में, वो इतना कभी कभी डिस्टर्ब या वो, मैंने कहा गुरुजी को बस देखो, ध्यान दो, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल पीसफुल सब कुछ लाइफ में अब होगा, कि गुरुजी की साक्षात ये ब्लेसिंग है। तो गुरुजी ने इतना कुछ कर दिया ना, इतने सत्संग है ना, मैंने आपको शायद तीसरा या चौथा होगा मेरा सत्संग गाड़ी वाला जो यूरोप का हस्बैंड का डिस्कस किया है। मतलब इतने सत्संग हैं हमारे, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। हर एक दिन में छोटे 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 दिन में पता नहीं कितने ही सत्संग करते हैं। तो मेरी जो न्यू संगत जो भी है इसको सुन रही है ना, जो ओल्ड है उन सबको पता है, लेकिन जो न्यू संगत है ना, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को लाइट बिल्कुल भी मत लेना गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी आपको नींबू की तरह भी निचोड़ लेते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता, अगर उन्होंने आपको अपनी मुट्ठी भर संगत बनाना है ना संगत जी, तो वो आपको नींबू की तरह भी निचोड़ेंगे। उसके लिए तैयारियां रख लेना, उसके लिए भी तैयारियां। और गुरुजी करोड़ों में ना अगर आपको चुनेंगे ना, तो इस चीज़ की तैयारी रखना कि स्ट्रगल भी आएगा सॉलिड, लेकिन उस स्ट्रगल से ना ये मत कभी सोचना कि कौन गुरुजी, मैं नहीं जानती किसी गुरुजी को, काम तो करवा नहीं रहे हैं, मैं नहीं मानूंगी इनको, छोड़ दो। ये मुंह से कभी निकालना भी मत, क्योंकि आप तो फिर ये बोल के निकल जाओगे, लेकिन जो सेकंड का उनको दर्द होगा ना, वो दर्द मत देना, क्योंकि वो तो फिर भी नहीं छोड़ेंगे आपको। आगे चल के कहीं टकरा जाओगे, पत्थर से गिर जाओगे ना संगत जी, उस वक्त फिर बोलोगे अरे यार गलत मुंह से निकाल दिया। गुरुजी ने तो फिर भी तुम्हें पकड़ा होगा, वो तुम्हें पहाड़ी से, तुम पहाड़ी से गिरने वालों को तुम्हें पत्थर से टकरा के तुम्हारे ओश ठिकाने लगा दिए होंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हें तब भी नहीं छोड़ा होगा। लेकिन जिस सेकंड तुम ये बोल के निकले होगे ना कौन गुरुजी हम नहीं जानते, वो जो सेकंड का दर्द जो तुम दोगे ना उनको, मैं कह रही हूँ वो भी मत देना। फिर तुमने ओके घूम के उनके पास ही आना है, आना सबने गुरुजी के पास है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आज कल नहीं परसों पूरा संसार एक एक घर के अंदर गुरुजी का स्वरूप लगा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आप लोगों के अपने भी श्रेष्ठ एक गुरु हैं, भगवान है, लेकिन ये गुरु हैं। सबकी लाइफ में गुरु होना बहुत जरूरी है, जो आपको राह दिखाता है संगत जी। और ये मेरा दावा है, अगर ये लोग आप मेरी रिकॉर्डिंग को सेव भी कर रहे होंगे तो उसको सेव रखना, आज से कुछ साल के बाद आप देखना हर एक घर में गुरुजी का स्वरूप होगा, ये दावे के साथ बोल रही हूँ। क्योंकि इस वक्त इतनी संगत गुरुजी के साथ जुड़ चुकी है ना, और सारी डिसेंट संगत है, सारी प्यारी संगत है। इन संगतों के बीच में कुछ ऐसी भी संगत है जो गुमराह करती है लोगों को, गलत उसमें लेकर जाती है, उसमें नहीं जाना हमको। गुरुजी कहते हैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, अपना दिमाग खोलो, पाठ पूजा करो तो दिमाग में तुम्हारा खुला हुआ रहेगा, क्या सही है क्या गलत है खुद देखो। ये मत बोलो कि गुरुजी की संगत है, उन्होंने ऐसा बोला तो हमने ऐसे किया और आज हम धोखे में आ गए। नो, मेरे साथ भी 2-3 इंस्टांस ऐसे संगत जी हो चुके हैं। लेकिन फिर गुरुजी के आगे अरदास डालती हूँ, गुरुजी के आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी कहीं नहीं फंसना मेरे को, आप बस बचा के रखना। स्वरूप ही है आपका जो कल्याण करेगा संगत जी, सिर्फ स्वरूप है, कोई दूसरी शक्ति नहीं है, सिर्फ गुरुजी का स्वरूप और शिव जी का साक्षात, या तो स्वरूप हो गुरु शिव जी की, या मूर्ति घर में कुछ भी हो गुरु जी का, सॉरी शिव जी का, इन दोनों के आगे अगर आपकी अरदास की हुई है ना, और चरण स्वरूप घर में बड़े मंदिर के लाके जरूर रखिए संगत जी, सबसे ज्यादा पावरफुल वो है। चरण स्वरूप आते ना लाइफ ऐसे बदल जाएगी ना, आप यकीन भी नहीं कर पाओगे कि क्या हो गया मेरे साथ। चरण स्वरूप मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी के भी दिए हुए एक्सेप्ट नहीं करने। गुरु जी के बड़े मंदिर जाओ दिल्ली में, और वहां जाके
रिक्वेस्ट करो कि हमें चरण स्वरूप चाहिए। वो ब्लेस्ड चरण स्वरूप है जो आपके घर पे आएंगे। और एक बार अगर आपके घर पे आ गए तो किसी के घर भी सत्संग है, कुछ भी ले जाओ, अपना चोला ले जाओ, गुरु जी का सत्संग करवाने कुछ भी ले जाओ, लेकिन चरण स्वरूप दोबारा घर से बाहर संगत जी नहीं जाएंगे। एक बारी अगर चरण स्वरूप आपके पास आ गए गुरु जी के, चाहे घर पे रखो चाहे ऑफिस में, एक बारी बस आ गए ना, वो दोबारा बाहर निकल के नहीं जाएंगे घर के। और दूसरा, अगर गुरु जी का स्वरूप आपके घर में लगा हुआ है और अगर आपने उनको चोला नहीं पहनाया हुआ, तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। कुछ रूल्स, कुछ टिप्स ये हैं। अगर स्वरूप भी है ना, तो गुरु जी के आगे जल आप जरूर रखिए, क्योंकि चाहे स्वरूप भी है लेकिन गुरु जी मौजूद हैं। उनको प्यासा मत रखिए घर पे। वो प्यासे रहेंगे तो मैं कह रही हूँ पूरी दुनिया प्यासी है। प्यास ही है जो इंसान को जिंदा रखती है, खुशियां लाती है। हम जब सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं, हारे हुए होते हैं, कहीं दौड़ के आते हैं, कहीं गर्मी से आते हैं, सबसे पहले हमें पानी चाहिए होता है। चाहे हमें जितनी मर्जी भूख लग रही हो, लेकिन सबसे पहला वर्ड निकलता है, यार पानी पिला दो। वो पानी के लिए ना हमारा गुरु तरसे ना, बस इसका ध्यान सारी संगत जी प्लीज रखना। घर पे स्वरूप रखे हो ना जो सोना जो स्वरूप गुरु जी का जे रखे हो ना अपने घर अंदर, तो प्लीज उन्होंने जल जरूर दो। उनका जल अब 20 मिनट भी उनके स्वरूप के आगे रख के आप ग्रहण कर लो, वो आपका अमृत बन जाएगा। वो आपका अमृत का काम करेगा। वो पूरे घर में ना सब लोग आप पियो उसको अमृत के जैसे, सबके दुख सारी बीमारियां दूर होंगी। और घर में किसी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपको कैंसर की, किडनी फेल हो गई, उसके लिए ही बस सिर्फ लोटा लेके ब्लेस्ड करवाइए गुरु जी के बड़े मंदिर में जाके। तांबे का लोटा लेके जाइए गुरु जी के बड़े मंदिर में, उसको जाके ब्लेस करवाइए और उसी से ही आप उसी को ही जल को ही ग्रहण भी कीजिए और वही जल से नहाइए भी। गुरु जी के साक्षात बड़े मंदिर में 30 लीटर यूरिन रोका हुआ है गुरु जी ने, एक संगत का वहां पर जो काफी हेल्दी है। 30 लीटर यूरिन, क्योंकि उनकी किडनी ही दोनों फेल है, लेकिन आज भी वो जिंदा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये मैंने अपने लाइफ से देख, अपनी आंखों से देख के आई हूँ, एंड आई एम आई विटनेस फॉर दिस फैक्ट। आई एम दी आई विटनेस फॉर दिस फैक्ट कि 30 लीटर्स किसी का यूरिन रुका हुआ है, वो जिंदा है, उसके दोनों किडनियां फेल है, लेकिन वो क्योंकि गुरु जी की इतनी सेवा कर रहा है वहां पे संगत जी, वो संगत इतनी सेवा कर रही है, गुरु जी ने उसको इसी उसमें रोका हुआ है कि तू मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मैं तुमको जाने कैसे दूं अपने से दूर। ये हमारे गुरु जी हैं। जितना इनसे प्यार करोगे ना, आपको अपने उतने ही करीब रखेंगे, दूर नहीं होने देंगे। अगर आपके साथ गुरु जी हैं, बिल्कुल आपके साथ चिपके हुए हैं, आप उनके साथ चिपके हुए हो, मैं कह रही हूँ दुख का चीटी होती है ना दुख की, वो भी नहीं आपके नेड़े आ सकती। वो ऐसी शील्ड लगा देते हैं ना अपने प्यार की, आपको कोई छू भी नहीं सकता। मैं गुरुजी, मैं संगत जी इतने दुखों में रही हूँ, लेकिन मजाल है मेरे को वो दुख इन्होंने 2-3 दिन से ऊपर बढ़ते हुए मतलब दिया हो। दुख आएंगे, ये मतलब नहीं है गुरुजी आपके पास है तो दुख नहीं आएंगे। कर्मास है ना हमारे, वो तो कटेंगे ही। 90% ये लेके बैठे हुए हैं, 10 तो हमें ही काटने हैं ना। वो 10 भी अगर भारी पड़ जाएंगे हमारे ऊपर और हम उसको भी नहीं काट सकते, हम उसमें भी रोते रोते पागल हो जाते हैं। तो ये सोचो अगर 100% आपके ऊपर होंगे तो आप जी कहाँ सकते हो। तो इसीलिए मैं बार बार सबको बोलती हूँ, जो 10% भी है ना उनको भी खुशी खुशी काटो। कि तो इसलिए जो आपके 10% कर्मास है ना, उसको तो आपने ना संगत जी, प्यारी संगत जी, काटना ही है। तो उसको काटो, खुशी खुशी काटो। बस इसकी खुशियां मनाओ अंदर की, गुरु जी ने हमको वो अगर दिए ना कष्ट काटने के लिए, तो हम काटेंगे कि गुरु जी हमारे साथ है। और जिस दिन आपने वो 10% भी काट लिए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। बस इस चीज़ को सिर्फ मैं यहीं से ना अपना सत्संग को एंड करूँगी, सिर्फ आप सबको यही बोल के, गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट रखिए। गुरुजी साक्षात लाइव हैं हमारे दिल में, हमारी घर में। जिनके घर भी स्वरूप है ना गुरुजी का, ये सोच लो लाइव प्रेजेंट है गुरुजी वहाँ। वो सब देख रहे हैं आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, टेलीपैथी के थ्रू सब बता देते हैं। और इसीलिए गुरुजी के ऊपर अंधाधुंध विश्वास करो, अंधाधुंध सब कुछ उन पे छोड़ दो। जैसे पापा मम्मी को बोलते हो ना, मम्मा आज शाम को मेरे को ये चाहिए, आज मेरे को वो चाहिए, आपको टेंशन नहीं होती ना कहाँ से आएगा क्या है, आपको इतना ट्रस्ट है कि अब मैंने बोल दिया तो वो चीज़ आएगी आएगी। और अगर नहीं भी आती तो आप लड़ लेते हो, अगले दिन आ जाती है। तो संगत जी यही काम गुरु जी के साथ करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जिनके अंदर चालाकियां हैं, जिनके अंदर छल कपट है, वो चाह कर भी कभी गुरु जी के नेड़े नहीं आ सकते, और ना गुरु जी उनको अपने नेड़े आने देंगे।
गुरुजी कभी, आप गुरुजी से कभी कनेक्ट नहीं होते हो संगत जी, इस चीज को हमेशा दिमाग में लेके चलना। गुरुजी आपको अपने से कनेक्ट करते हैं, ये उनकी पावर्स हैं कि वो किसको चुनते हैं अपनी संगत के लिए। इसलिए चालाकियां कहीं काम नहीं आती हैं। चालाकियां आज कर लोगे, कल कर लोगे, साल कर लोगे, उसके बाद क्या। गुरुजी को चालाकियां से बहुत नफरत है। चालाकियां, ईगो, एटीट्यूड, ये सब जुत्ती के अंदर रख के, बाहर रख के, बाहर उतार के, और फिर मेरे गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लेके और मैजिक मिरेकल्स का आप एक एक्सपीरियंस लो। हाथ जोड़ के सारी संगत से बेनती है, एक बार ये करके देखो आप लोग। गुस्सा छोड़ दो अपना, ईगो छोड़ दो, गलत किसी के साथ करो मत। थोड़ा टाइम दो उसको सुधरने के लिए, वो सुधरेगा। गलत मत करो, लेकिन आप अपना अच्छा ही करते चले जाओ। जितना अच्छा करोगे ना, सामने वाला बंदा उतना झुकेगा। और ये मेरा भी चैलेंज है, मैं भी इस घर से ना ये बुराई, छल कपट, झूठ सब मिटा के रहूंगी। और मैं नहीं मिटाऊंगी, मेरा गुरु पा मिटाएगा। आज से शुरुआत हो चुकी है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ संगत जी की, ये हुआ आज मेरे साथ बहुत बड़ा। बहुत खुश भी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सपीरियंस ऑल दिस। सब अपने घर में गुरु जी का सोना स्वरूप लेके आओ, उसकी सेवा करो, हर रोज साफ करना है गुरु जी का स्वरूप, हर रोज तिलक करना है गुरु जी को, जल रखना है गुरु जी आगे एटलीस्ट 20 मिनट्स। और अगर हो सके तो स्वरूप के साथ टच करके, नहीं तो वैसे गुरु जी को थोड़ा, अगर जगह नहीं है तो गुरु जी के लिप से थोड़ा सा लगवा के उसको कहीं साइड में एक मंदिर में रख दो। गुरु जी का स्वरूप कभी भी मंदिर में मत रखना संगत जी, हमेशा अलग से रखना। और दूसरा, गुरु जी को मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है, फोटोग्राफी और ये सब प्लीज अवॉइड कीजिए अगर कर सकते हैं तो। गुरु जी के नियमों पे चलोगे ना तो गुरु जी बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए बस मैं अपना यहीं पर ही एंड करती हूँ, और जल्द से जल्द एक और नए सत्संग के साथ आऊंगी, क्योंकि गुरु जी तो हर रोज एक सत्संग करते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। और शायद किया भी इसलिए था कि मेरी जैसी जो इनकी बेटी है ना, हिल्टी डुल्टी वाली, वो आके बैठ के आज सत्संग करे। गुरु जी ने शायद इसलिए इतना बड़ा आज सत्संग करवाया कि बैठ जाऊं, अब बैठ के सत्संग कर ले। तो इसीलिए गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग किया है मैंने। और मैं ये बता दूं, बहुत सुंदर है गुरु जी, अदरवाइज भी इज वेरी प्रिटी। हम प्रिटी वर्ड नहीं यूज करते मेल्स के लिए, लेकिन बहुत सुंदर है, नूर है। एक सुंदरता किसको बोलते हैं ना, वो गुरु जी को देख के पता लगती है। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो 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 मच, इतना सब कुछ करने के लिए। अब मेरे चरण स्वरूप को तो मैं बहुत चूमती हूँ, क्योंकि मेरी रीच नहीं है कि मैं गुरु जी को जाके हक करूँ, ना मेरी इतनी औकात। पर चरण तक तो मैं जा सकती हूँ। मैं चरण को, गुरु जी के चरण को बहुत लव करती हूँ। इतने प्यारे है ना, इतने सुंदर है ना। हम चरणों में ही जगह दे रखें गुरु जी हमें, बस उतना ही काफ़ी है। तो मैं अपना यहीं पे अब एंड करती हूँ, विराम लेती हूँ इसी सत्संग पर। जल्दी आप लोगों से फिर से एक न्यू सत्संग के साथ मिलूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू मेरे शिव शंकर भोलेनाथ भोले भंडारी। आपकी छवि सबको 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 ब्लेस करना मेरे भोले भंडारी। बहुत भोले हो आप। थोड़ा सा भी कोई आपसे प्यार से देख ले, प्यार से बात कर ले, आप उसी के हो जाते हो। इसलिए सारी संगत को ब्लेस करना, सरबत दा भला करना मेरे गुरु जी। सब नू मत बख्शना, सब दे घर अंदर खुशियां देना, सब दी झोलियां भरी रखना, सारे दुखां संकट कलेशां तो सब नू दूर रखना मेरे गुरु जी। अपनी मेहर बनाए रखना, सरबत दा भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अमृत वेला शुरू कर दो संगत जी, अमृत वेला शुरू कर दो।